देखो लास्ट वीडियो में जो है मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में प्रॉपर बता दिया कि बॉस क्या होता है आपका और चोच आपका क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, प्रॉपर चार्ट पे भी आपको बता दिया, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे तो फिर से एक बार देख लीजिए। देखो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ तुरंत नहीं आती। ऑफलाइन क्लासेस का क्या फायदा रहता है कि जैसे हम लोग यहाँ साथ में भी रहते हैं, क्लास के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो हम साथ साथ अगर कोई भी डाउट होता है उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन ऑनलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम देख ही नहीं पाते कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये, अगर आपने वो किया भी तो वो सही है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि अगर आपके डाउट ही क्लियर नहीं होंगे तो पता ही नहीं लग पाएगा कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ऑफलाइन क्लासेस बेटर रहती है और सेम चीज आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको कि अप ट्रेंड में हमेशा बॉस कब बनेगा, जब मार्केट आपका हाई ब्रेक होगा। जब मार्केट आपका हाई ब्रेक करेगा उसको हमने नाम दिया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। काम क्या था इसका, लो की कंफर्मेशन। क्या करेगा, हमेशा लो की कंफर्मेशन। जब भी आपका बॉस होगा तो आपका लो कंफर्म होगा। ठीक है, अब जब भी हमारा रिसेंट लो ब्रेक हो जाता है, हमने उसको नाम दिया था क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या नाम दिया था हमने उसको, चोज, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अब आपको समझना ये है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मार्केट में बहुत होते हैं, लेकिन कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर सही नहीं होते हैं। ठीक है, वैलिड नहीं होते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी वैलिड नहीं होते हैं, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना, बहुत अच्छी चीज आपको बताऊंगा लास्ट में, कैसे आप इसको मास्टरी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे नहीं तो फिर नहीं पता लग पाएगा। चलिए, जैसे मान लेते हैं हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो मार्केट क्या करेगा, बॉस करेगा। ये बेसिक चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अगली क्लास में इंड्यूसमेंट बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्ट आपका हाई लो की कंफर्मेशन होती है। आज हम पढ़ेंगे कि वैलिड और इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। वैलिड और इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर ये हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, इनवैलिड, बॉस एंड जॉर्ज। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, मैं बताऊंगा अभी। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा कि मार्केट में जब भी हाई ब्रेक होता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, राइट। तो अब सपोज कीजिए मार्केट यहाँ से लाइव मार्केट धीरे धीरे चल रहा है मोमेंट, अब ये हाई ब्रेक करेगा तभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये भी हमारा इनवैलिड माना जाता है। कैसे, अब सपोज कीजिए ये कैंडल मैं इस टाइप की एक बना देता हूँ और इसकी वीक ऊपर निकाल देता हूँ कुछ इस टाइप से, यहाँ पे सपोज कीजिए कुछ बनी होगी। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं हाई को इस पॉइंट पे, तो आप ध्यान से देखो कि इसमें जो है आपकी बॉडी ही नहीं ऊपर आ रही है। इस कैंडल को ध्यान से देखो, इसमें बॉडी ही नहीं ऊपर आ रही है। तो आपको ध्यान क्या देना कि जब भी हाई ब्रेक होगा और उसमें केवल विक हो, क्या हो, केवल ऊपर विक हो, तो उसको बोलते हैं इनवैलिड बॉस। क्या बोलेंगे इसको, इनवैलिड बॉस। अब आप क्या कहेंगे कि चलो इनवैलिड बॉस तो हो गया, लेकिन इसका काम क्या है। तो इस केस में जो हाई है हमारा शिफ्ट हो जाता है। तो हाई क्या हो जाएगा हमारा, शिफ्ट। हाई अब क्या होगा हमारा, ये लो हमेशा सेम रहेगा जब वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा, सॉरी वैलिड बॉस होगा। तो अब आप कहेंगे कि वैलिड क्या होगा, तो जब भी बॉडी ऊपर क्लोज होगी, जैसे यहां, अगर इस लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे, आप सपोज कीजिए बॉडी देखो ऊपर क्लोज हो गई, मतलब इस हाई के ऊपर बॉडी होनी चाहिए, तो इसको आप क्या बोलेंगे, वैलिड बॉस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको आप, वैलिड बॉस बोलेंगे। तो ये होता है हमारा वैलिड और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है। अगर हाई के ऊपर वीक क्लोज होगी वीक होगी तो उसको बोलेंगे इनवैलिड, अगर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज होगी उसको बोलेंगे वैलिड। अब आप कहेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर में कैसे होगा, चलो वो भी बता देते हैं। देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, पहले ही चेंज ऑफ कैरेक्टर कराते हैं। अब सपोज कीजिए हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ये बॉस होने के बाद, क्योंकि बॉस होगा तो लो कंफर्म होगा। अब ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड और इनवैलिड कैसे होगा, सेम चीज अप्लाई करेंगे। अगर कोई भी कैंडल की क्लोजिंग दोनों साइड, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, देखो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं तो बॉडी जो है कैंडल की नीचे आ रही है इस वाले लो से, किस लो से, इससे, तो आप इसको बोलेंगे कि ये हमारा हो जाएगा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या हो जाएगा हमारा, वैलिड। और यही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल एक विक आपकी इस टाइप से आती है, ये वाली विक। तो इस लाइन को जब आप आगे बढ़ाएंगे यहां से, तो ये विक अगर इस लाइन के नीचे क्रॉस कर रही है, बॉडी ऊपर है, तब आप इसको बोलेंगे ये हो जाएगा हमारा इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। बस इतना सा ही डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। अभी मैं इसको आपको चार्ट पे भी बताऊंगा, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। ठीक है,
इसको जो है प्रॉपर अभी चार्ट पे देखेंगे कि किस तरह से इसको हमें मार्किंग करनी है। वैलिड इनवैलिड बोस क्या होता है, चोज क्या होता है। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि होता है, अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम आगे लिक्विडिटी पढ़ेंगे तो ये चीज काम आएगी। जब आगे लिक्विडिटी पढ़ेंगे तो ये चीज काम आएंगे कि ऐसा क्यों होता है। और जब हम मैनिपुलेशन और ट्रैप पढ़ेंगे तब भी आपको पता लगेगा कि मैनिपुलेशन ट्रैप में ऐसा क्यों होता है। अभी इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कि फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मार्केट क्या करता है, ट्रेंड चेंज कर देता है, लोअर टाइम फ्रेम में फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर करा देता है, उसके बाद फिर दोबारा से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है। मतलब दोनों साइड मैनिपुलेशन और ट्रैप होता है। तो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट पे और बताता हूं आपको कि इसको चार्ट पे कैसे प्रैक्टिस करनी है। चलो चार्ट पे इसको प्रैक्टिस करते हैं अब, क्योंकि बेसिक तो हमने इसका सीख लिया और इसका रो स्ट्रक्चर भी हमने जानना है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हमने जो सीखा है कि वैलिड और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। जब कैंडल जो है आपकी बॉडी क्लोज करे, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको एक कैंडल बनाएंगे ऐसे इस टाइप से, अगर यहाँ कोई भी एक कैंडल हमारी क्लोज होती है ऊपर की साइड और बॉडी ऊपर क्लोज होगी, इसको हमने नाम क्या दिया, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर यहाँ पे केवल विक हो आपकी, इसको इस लाइन को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली लाइन को केवल विक क्रॉस करे तो ये हमारा क्या होता है, इनवैलिड बोस होता है। तो इसको थोड़ा चार्ट पे हम आज समझेंगे। देखो अगर हम इसको यहाँ पे ब्रेक कराएं तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखो बॉडी क्लोज हुई है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इसको हमने नाम क्या दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मान लेते हैं सपोज दैट कि ये हमारा लो हो गया, उसके बाद फिर मार्केट ने हाई लगाया और नीचे अगर देखो तो आप ध्यान से, लो हमारा यहाँ पे ब्रेक किया इस पॉइंट पे, तो नीचे अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, मैंने अभी आपको बताया कि वैलिड और इनवैलिड कैसे चेक करना है, विक और बॉडी से। अभी आप एक चीज ध्यान से देखो, इस लाइन के नीचे यहाँ पे कोई भी बॉडी क्लोज नहीं है कैंडल की। अगर ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा हमारा तो कहाँ पे होगा, इस टाइप से। अगर कोई भी कैंडल ऐसे बॉडी क्लोज कर दे तब हमारा होगा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। बट इसको कैसे करना है आपको, इस केस में हमें अपने हाई को शिफ्ट करना होता है, मतलब ये सॉरी लो को, ये जो लो है हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और जो वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा होगा वो अब यहाँ से एक लाइन आप दूसरी भी ड्रॉ कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको बढ़ा सकते हैं। अब वैलिड जो होगा ये होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इसने बॉडी को क्लोज किया। अब आप इसको बोल सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, और हाई हमारा चेंज नहीं होगा, हाई हमारा यही रहेगा। और उसके बाद अगर मार्केट जो है इसको फिर से ब्रेक करता है तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर से हो जाता है। फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है वो आगे प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज को। तो अभी देखो मार्केट फिर से कंटिन्यू कर रहा है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी देखेंगे। अगर इस वाले पॉइंट पे तो इसने इसको स्विप किया, अगर ये वाली कंडीशन आती है तो इसको आप फेक, सॉरी इसको आप जो इनवैलिड बोलते हैं। और वैलिड कब होता है, जब मार्केट इस आपके हाई को बॉडी के साथ अच्छे से क्लोज करता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो बॉडी क्लोज है, जूम करके मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो इसको आप बोलते हैं कि वैलिड हमारा बोस हो गया। तो वो छोटी सी चीज है, वो सिंपल सी चीज है। अगर कभी भी कहीं पे भी आपको जो है बॉडी क्लोज मिले तो आप कह सकते हैं कि वैलिड आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और अगर कहीं पे विक क्लोज मिले तो आप कह सकते हैं कि हमारा इनवैलिड जो है आपका बोस या चोस है। तो वो सिंपल सी चीज है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। देखो रूल बनाए गए हैं, ज्यादा कुछ इनका मतलब नहीं होता है, क्योंकि बोस चोज पे कोई भी ट्रेड नहीं बनती है। केवल आप इससे ट्रेड को लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रैप और मैनिपुलेशन पढ़ेंगे तो इनका कोई ज्यादा यूज केस नहीं होता है। आगे हम उस चीज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। मैं एक बार फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, अगर हाई ब्रेक होता है और कैंडल ऊपर बॉडी क्लोज करती है, देखो ऐसे, तो आप इसको बोलेंगे कि ये जो है हमारा वैलिड बोस है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगर हाई ब्रेक करती है दोबारा से मार्केट और आपकी केवल वीक क्लोज करती है, जैसे अगर ये वीक होती तो आप इसको बोलते कि ये हमारा इनवैलिड हो गया। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ एक, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कैंडल को नीचे बॉडी क्लोज करनी चाहिए थी लेकिन शुरू में इसने क्या किया, केवल वीक क्लोज हुई। बॉडी तो देखो इस लाइन से ऊपर है, तो आप इसको इस कंडीशन में कह सकते हैं कि अभी ये वैलिड ही नहीं है। वैलिड कब होगा, जब यहाँ पे ये लाइन जो आप देख रहे हैं कि अच्छे से बॉडी क्लोज हो कैंडल की, तब आप इसको कह सकते हैं कि ये वैलिड हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। बस इतना माइनर सा डिफरेंस है, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जो है इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जरूर आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिड आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, वो सब हम सीखेंगे इसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।